फिर मैं शुरुआत में मैं नौकरी करने वाला मानता हूँ, लेकिन बचपन से मुझे लगता था कि जब दवा खा के भी लोग स्वस्थ नहीं हो रहे, तकलीफें फिर भी चालू है, तो दुनिया में ऐसी कोई थेरेपी होनी चाहिए जो उनको बिना दवा के ठीक कर सकती है। लेकिन मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए कि पूरे कंप्लीटली हाथ पैर फोल्ड है, ऐसे ऐसे टेढ़े हैं, आज वो घूम रहे हैं, अपने बात कर सकते, घूम सकते, अपना काम खुद कर सकते, इतना फर्क पड़ा है उसको। कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर आप एक बार करके देखिए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बोल सकता हूँ। तो गर्दन यहाँ आती है और आपके पैर यहाँ आ जाते हैं, घुटने यहाँ, पैर यहाँ खत्म हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ दबाएंगे आप कहीं भी तो तुरंत आराम आ ही जाता है। इवन मुंबई में भी हम लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्वीपर है, वॉचमैन है, उन लोग को हम लोग फ्री सेवा देते हैं। नमस्ते, विनर्स टॉक शो के आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये सही मायने में बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है कि हेल्थ हमारे लिए वेल्थ जैसा ही होता है, और अगर हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ जाती है तो पॉकेट को बहुत नुकसान भी पहुंचता है। इसीलिए जब हम डॉक्टर ये शब्द सुनते हैं तो पहले तो डर जाते हैं। वो ना इंजेक्शन चाहिए, ना ऑपरेशन चाहिए, ना वो हॉस्पिटल का बोरिंग एटमॉस्फेयर चाहिए। पर आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाने जा रही हूँ जिनसे मिलकर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि वो आपके मित्र हैं और आपके डर को दूर भगाएंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रदीप देशमुख जी से और जानते हैं उनकी एक्यू होलिस्टिक हेल्थ इंडिया इस संस्था के बारे में, और इस संस्था के माध्यम से वो जो कार्य करते हैं उसके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई। जैसा कि मैंने अभी कहा कि डॉक्टर से हमें बहुत डर लगता है और हम नहीं चाहते कि उससे बार बार मिले, तो आप एक ऐसे डॉक्टर माने जाते हैं कि जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के जरिए बहुत सारे रोगों का यूं इलाज करते हैं, जैसे पलक झपकने के पहले भी इलाज हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा अधिक जानकारी। सबसे पहली बात कि हम सबको मैं यही बोलता हूँ कि आवर ट्रीटमेंट वर्क फास्टर देन योर थॉट, मतलब आपके सोच के पहले हमारे इलाज से तुरंत आराम आ जाता है। ये हमारी खासियत है। एक्यूस्टिक इन इंडिया 2016 में हमने स्थापन की। उसके पहले मैं 1985 से काम कर रहा हूँ। आज करीब करीब 40 साल होने को आए हैं। 1950 से? हाँ जी जी। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज इसमें संभव है और गारंटेड ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है। प्लान सर्जरीज भी अगर होगी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना बोल सकते। तो बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल इलाज हो सकता है। बिल्कुल। आपको रिजल्ट तो देखने में वो आपको बोलूँगा कि 10 से 15 सेकंड में रिजल्ट दिखा सकते हैं। इतना मिनटों में तो हम चमत्कार हो ही जाता है वैसे भी जी। लेकिन रिजल्ट अगर आपको कोई भी कहीं भी दर्द है तो 10 कम करने मुझे 10 सेकंड चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ 10 सेकंड? 10 सेकंड। जी। तो ये मतलब ये सुनने में ही इतना नामुमकिन लगता है, पर आपने मुमकिन कर दिखाया है। तो भगवान की कृपा है, तो हमारे ऊपर और कुछ नहीं है, इतने बोल सकता हूँ। क्योंकि आज डायग्नोसिस के लिए हम MRI इसमें हज़ारों रुपया खर्चा करते हैं। मैं बिना MRI के 2 मिनट में आपका पूरा शरीर का डायग्नोसिस कर सकता हूँ। सर से लेके पैर तक क्या क्या बिगड़ा है बोल सकता हूँ। और अगर आप नहीं बोलते तो ये बाकी तकलीफ अभी तक मुझे कोई फेस करनी पड़ी नहीं कि बाबा मैंने बोला वो डॉक्टर बोलते मुझे ये तकलीफ है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। तो मतलब एक परफेक्ट डायग्नोसिस आप करते हैं? परफेक्ट डायग्नोसिस है, बिल्कुल। और हार्ट के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ हाथ दबा के बोल सकता हूँ कि राइट कॉर्नरी आर्टरी बंद है कि मिडल वाली बंद है कि लेफ्ट बंद है कि कितनी बंद है। सिर्फ परसेंटेज नहीं बोल सकता हूँ। एंजियोग्राफी से बोलता हूँ, देखिए उतना मैं बोल सकता, लेकिन है जरूर बोल सकते हैं कि क्या तकलीफ है आपके पास। जी जी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट करवा रहे हैं पर डॉक्टर भी डायग्नोसिस नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी नहीं कर सकते। जी। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था जो छिलके से फल के गिर गया था, तो हाथ में लग गया था, तो काफ़ी दर्द हो रहा था उसको। जब मेरे पास लेके आया तो मैं उसको ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट का बोला कि भाई तो मुझे लगता है कि फ्रैक्चर होना चाहिए। ट्रीटमेंट किया मैंने, 10 मिनट फिर दर्द बढ़ गया। मतलब तुम्हें फ्रैक्चर 101% है, एक काम करो ऑर्थो के पास जाकर एक्सरे निकाल लो। नेक्स्ट डे वो आया, खुशी से आया मेरे पास कि भाई डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक्सरे देखा, बोला पेंसिल से मार के बोला उसको दिखा ना ये क्या है। तब जाके डॉक्टर ने प्लास्टर में डाला हाथ उनका। जी। ये रिजेक्शन है। पर ये जो ट्रीटमेंट है
किन किन रोगों में काम आ सकती है? मैं तो बोल रहा कि यार एक ऑटोइम्यून डिसीज थोड़ा बार हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन बाकी हर बीमारी भी काम में आ ही सकती है। अगर कैंसर का भी ट्रीटमेंट है, एलोपैथी की डॉक्टर आप इलाज कर रहे हो, हमारे साथ में इलाज करेंगे समझो, तो बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी और क्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि अभी आपने हार्ट के बारे में कहा, तो ये आज सबके मन में बहुत एक डर बैठा है कि मेरा हार्ट अच्छा होना चाहिए, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, आजकल तो किसी भी उम्र में आ सकता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इतने आसान पॉइंट्स है शरीर के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर, कि आप दबा अगर उसको दबाएं दिन में 3 बार 2-2 मिनट में दबाते, आपका हार्ट मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो मतलब कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, आम आदमी कर सकता है। हमारे पास क्या एक्यूरेसी है, आप थोड़ा पर नहीं होगा तो फर्क थोड़ा कम पड़ेगा, ज़्यादा और कुछ नहीं, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। तो मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उस वक्त आपके इलाज की ज़रूरत होती? अगर वो सीपीआर का करने के बदले अगर सिर्फ हाथ की उंगली 10 उंगलियां आप फ्रैक्चर करते हो, किसी एक को बोलिए कि ये पॉइंट जो है आपको, इसको आप इसको पकड़ के रखिए, कस के पकड़िए, और किसी को बोलिए पंक्चर करने के लिए, हार्ट प्रेशर कम हो जाएगा, आदमी थोड़ा आराम से ले हो जाएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा, और उसके बाद आप जो करना कर सकते हो, अगर चाहिए तो अस्पताल ले सकते हैं या घर में आप करा सकते हैं उसको। मतलब जब सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं हार्ट अटैक के, तो आप ये कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश करने को आना चाहिए, लेकिन कई लोगों के पास इस प्रॉब्लम होता है कि आज डॉक्टर लोग भी खुद डायग्नोसिस बराबर नहीं कर पाते हार्ट का भी, ऐसे एग्जाम्पल भी मेरे पास है। जी जी। तो आप कर लीजिए, और कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हैं, कम से कम रोज ऐसा पंप करेंगे, आपका हार्ट पंप करता है, ये पंप करेंगे, आपका हार्ट स्वस्थ हो जाएगा। जी। कौन से हाथ की किस? लेफ्ट। जी। ये जो रेखा है नीचे रसी, ये आपका हार्ट है, इसको आप ऐसा दबाते रहिए, बस इतना ऐसा करेंगे तो 101% आपको फर्क 2-3 महीने में सांस फूलना कम हो जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे कि आपने फ्रैक्चर के बारे में बताया, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाथ या पाँव में खास करके एम्प्यूटेशन बताया जाता है कि ये निकालना ही पड़ेगा या इसके बिना अभी जीवन जीना पड़ेगा, तो ऐसी कोई केसेस आपके पास आए? बहुत सारे हैं, सबसे पहली बात है, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि एम्प्यूटेशन ऑफ लेग्स और फिंगर काटने को बोलते भी हैं आप, एक बार आइए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि मेरे पास केसेस हैं, आप देख सकते हैं, वीडियोज़ हैं मेरे पास। एक रेनू खिलवान नाम की लेडी थी, उसको दोनों पैर काटने के लिए बोला था, जो हड्डी तक पैर सड़ गया था, आज ज़रूरत नहीं, फर्स्ट क्लास है। दूसरी मेरे पास कुसुम ठक्कर नाम की लेडी है, जो यूनाइटेड बैंक में काम करती है, आज वो बरसात है इसके लिए नहीं आ रहे, लेकिन उसके पैर तो बच गए, पूरे अच्छी तरह स्वस्थ हो गए। एक अमो शेट्टी नाम का लड़का, जिसको यहाँ से पैर, घुटने से ऊपर से पैर काटने के लिए बोला था, जो इनक्यूरेबल अल्सर के पूरे पैर सड़ गया था, आज वो भी घूम फिर सकता है, इतना अच्छा बना है। ठीक होने में वक्त जाएगा, लेकिन 101% काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बोल सकता, और अपना अवयव बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है। अगर फ्रैक्चर के बारे में बात करनी है तो मैं मेरी लाइफ की बड़ी केस बोलता हूँ आपको। वैशाली कांबळे नाम की मेरी पेशेंट थी, उस वक्त 20 साल की थी, और रोड पे क्रॉस करी थी, सिगरेट फैक्ट्री बड़ा अपना पार्ला में, कार ने उड़ाया था उसको, और अनकॉन्शियस होकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद उसको रात में बुखार आया, 8 दिन उतरा नहीं, इसके लिए डिस्चार्ज करके बाबर अभी मेरे जैसे ख़त्म हो गया, 1.5-2 महीने के बाद आ जाएगी। ऐसे 3 बार हुआ कि जो उसको एडमिट किया, डिस्चार्ज हो गए, ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं ऑपरेशन करेगा, बुखार बहुत लंबा चलता था, कर नहीं पाते थे। तो उसके बाद में उसके पिताजी मेरे पास इंक्वायरी के लिए आए, मैं बोला हमारे पास ये भी हो जाएगा। उसके पैर के जो टुकड़े हुए थे, नीचे वाला नीचे था, जहाँ लगा था वो टुकड़ा बाजू में हो गया था, और ऊपर वाला टुकड़ा 3 टुकड़े में अलग अलग बढ़ गया था पैर। तो पैर पे बिल्कुल प्रेशर ले सकते। हमारा ट्रीटमेंट से 10.5 महीने में स्वस्थ हो गई है, और उसकी 3 साल पहले शादी भी हो चुकी है, सबसे पहली बात। तो मतलब उन्होंने श्रद्धा रखी हमारे इलाज के ऊपर, तो आज वो अस्वस्थ है और अच्छी भी है। जी। ऐसा ही एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है आजकल, तो बहुत कॉमन हो गया है कि अस्थमा। बहुत लोगों को अस्थमा होता है, और फिर उनकी लाइफस्टाइल इतनी सिमट जाती है कि काफ़ी कुछ चीज़ें वो कर ही नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, वो स्प्रे लेके उनको जीना पड़ता है। तो क्या इसका भी कुछ इलाज है? अस्थमा के लिए 101% हमारे पास कारगर इलाज है। सबसे पहली बात है कि अगर अस्थमा का अटैक भी आता है तो हमारे पास पॉइंट्स है कुछ, उसको करते ही तो अस्थमा तुरंत सबसाइड हो जाता है। तो अगर वो सबसाइड कुछ मिनटों में हो सकता है, तो उसका क्योर भी 101% हो सकता है। जी।
तो इसके लिए उनको मतलब पेशेंट की पेशेंट को ट्रीटमेंट किस तरह से होती है? पेशेंट को एक बात है कि साल के ऊपर लगता है, क्योंकि ये जो लंग्स का जो जाल है काफ़ी बारीक बारीक करोड़ों नसें हैं वहाँ, वो खोलने में वक्त जाता है जी। लेकिन उसके बाद आज मैंने हमारे जो दहीसर में मेरे पास छोटे छोटे बच्चे 2-3 ट्रीटमेंट किया, आज 4-5 साल से स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं, नो हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ नहीं उनके पास। क्या उम्र के बच्चे हैं ये? एक की 7 की, एक की 11 थी। उसकी माँ लड़के की तो खुद डॉक्टर हैं। अच्छा। वो खुद होके मेरे पास लेके आए थे जब उनको मालूम पड़ा था हमारे पास इलाज है उसका। तो और नॉर्मल अभी तो नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है उसको। खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, सब खा सकते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम के साथ खा सकते हैं। क्या बात है, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें हम लोग मतलब जब कोई इलाज के बारे में बात करता है तो हम पेन के बारे में सोचते हैं कि कितना पेन होगा, तो इसके बारे में, आपके इलाज के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर पेन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आज करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं एलोपैथी में, लेकिन हमारे पास तो तुरंत पेन मैनेजमेंट का तुरंत दर्द का कम हो जाता है, लॉन्ग रन में कंप्लीटली निकल जाता है जी। आज हमने स्पाइन के सैकड़ों ऑपरेशन अवॉइड किए, 1-2 नहीं, सैकड़ों ऑपरेशन से। नी सर्जरी भी अवॉइड करते हैं। स्पाइन हार्ट में बाईपास सर्जरी जो हॉस्पिटल में बोला था, आज हमारे पास आके स्वस्थ हैं जी। एक रंजन पंड्या नाम की मेरी पेशेंट है, जिसको एक्यूट अस्थमा अटैक आया था, मासिव हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पहले बोला कि जिंदा नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं उसमें। 6 दिन के बाद जब होश में आई तो डॉक्टर बोले अभी इसका बाईपास कर लेते हैं। लेकिन वो मेरी 20 साल पहले पेशेंट थी, तो डिस्चार्ज ले अगेंस्ट मेडिकल डिसीजन लेके मेरे पास आई। 18 महीना लगा मुझे, मार्च 21 2000 से लेके अपने 18 महीने ट्रीटमेंट किया। आज उसको कोई तकलीफ नहीं, ना अस्थमा है ना कोई, कुछ नहीं है उसको। जी। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी आज जो मास्टरी है आपकी इस साइंस के ऊपर, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपका खुद का जर्नी कैसे रहा? फिर मैं शुरुआत में मैं तो नौकरी करने वाला मानता हूँ, लेकिन बचपन से मुझे लगता था कि जब दवा खा के भी लोग स्वस्थ नहीं हो रहे, तकलीफें फिर भी चालू है, तो दुनिया में ऐसी कोई थेरेपी होनी चाहिए जो उनको बिना दवा के ठीक कर सकती है जी। उसकी थेरेपी की मेरी पहचान 1984 में हुई। मैंने सीखना चालू कर दिया। मेरे पहले गुरु थे डॉक्टर महेश शाह, जिन्होंने मुझे सिखाया, और उसके बाद मैंने आगे बढ़ना चालू कर दिया। 1993 में मैंने एक जगह कोर्स किया, अलग अलग थेरेपीज के बारे में पढ़ के। इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से किया मैंने, जो सिखाते उसका इम्प्लीमेंट मैं नहीं करता, मेरे अपने दिमाग से करता हूँ सबसे पहली बात, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आज वहाँ से बढ़ना चालू कर दिया तो कोई पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। 2001 में, मतलब 2001 में मुझे डॉक्टर मिले, अवार्ड मिला 16 ब्रेन क्लियर करने के लिए। 16 ब्रेन के लिए इसका ओपन सर्जरी हुआ था, फाइनल हो गया था KM अस्पताल में। उनका दोस्त मेरे पास आया था बताने के लिए, ऐसा इलाज बोला है लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। करीबन 15 महीने के ट्रीटमेंट से वो आज आदमी फर्स्ट क्लास है और वो अच्छा है। उसको वीडियोज मेरे पास है, आज देख सकते हैं कभी भी आके। जी। तो आपकी ये जो शुरुआत हुई, इस शुरुआत में आपने काफ़ी सालों तक, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि बिना कोई फीस चार्ज किए आप रुग्ण सेवा जिसे हम कहते वो कर रहे थे, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी। रुग्ण सेवा ये ईश्वर सेवा कहते हैं ना, मैं शुरुआत तो भगवान की सेवा कर, भगवान ने यश भी उसे दे दिया ना। आज 18 साल हमने गरीब पर मैंने ट्रीटमेंट किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन मुझे हर बीमारी के मरीज हमारे पास आए। उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया, आज मैं उसका दावे के साथ बोल सकता हूँ ना, उसी की वजह से। तो नुकसान तो कुछ नहीं, फायदे में है। आपने खुद की एक थेरेपी भी आज डेवलप की है, लाइफलाइन प्राजक्ता, तो उसके बारे में और इस नाम के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहूँ। आज देखिए, मैं जो कुछ हूँ, पहली बात है मेरे भाई प्राजक्ता देशमुख जो है उनकी वजह से। उन्होंने जो सहकार्य दिया मुझे, 18 साल जब फ्री में करता था तो दुकान लेके खोलने का तो कोई सवाल नहीं था मेरे पास, तो घर में ही करता था। बेडरूम में लोग फुल बैठते थे, हॉल में बैठते थे, स्टेयरकेस में लोग बैठते थे, इतने लोग मर जाते थे साहब। शाम को नौकरी करके घर में आना, 7 बजे से लेकर ट्रीटमेंट करना सुबह के 4 बजे तक, 2 घंटा सो के फिर 2 घंटा करो, फिर नौकरी के लिए जाना पड़ता था। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था मैं, तो उस वक्त PM रोड में जाना पड़ता। PM रोड मतलब
दहीसर से पीएम रोड भी नज़दीक नहीं था, 1.5-2 घंटा वहाँ पहुँचने के लिए। तो उसमें जितना जो सहकार्य मिला, और उनकी वजह से हमने जब ढूंढा, दबाना चालू कर दिया हाथ पे, बाएं हाथ पे हमने ट्रीटमेंट ढूंढा है उसका, तो इतने से एरिया में पूरा थेरेपी है वो जी। तो गर्दन यहाँ आती है और आपके पैर यहाँ आ जाते हैं, घुटने यहाँ, पैर यहाँ खत्म हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ दबाएंगे आप कहीं भी तो तुरंत आराम आ ही जाता है। और आराम दिलाने के मुझे 10 से 15 सेकंड में, पहले बोला 10 से 15 सेकंड के ऊपर करना ही नहीं पड़ता, इतनी जल्दी आपको आराम आ जाता है। अच्छा, तो ये आपने खुद का एक टेक्निक बनाया है? टेक्निक मैं और प्रोजेक्ट था, मेरी जो वाइफ है जी। उन हम दोनों में देखो, आप यहाँ दबा के देखो क्या होता है, यहाँ दबा के देखो क्या होता है, यहाँ दबा के देखो क्या, इस तरह से हम लोग ढूंढते यहाँ तक पहुँचे ना। अकेले का कोई दिमाग चलता है ये पता नहीं बोल सकते कि, लेकिन 2 साथी हाथ बढ़ाना बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए उसमें। जी, बहुत बड़ी बात है। अपने वाइफ को क्रेडिट देने वाले हस्बैंड बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है सत्य बात है, उसमें सत्य में छुपाना क्यों है? नहीं, बट ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर देशमुख जी की अर्धांगिनी प्राजक्ता जी भी आज हमारे साथ हैं, जिनके बारे में डॉक्टर जी ने तो हमें बताया ही है, लेकिन उनसे आइए डॉक्टर जी की काम के बारे में सुनते हैं। प्राजक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सर ने हमें बताया है कि जो लाइफलाइन प्राजक्ता आपके नाम से उन्होंने किया हुआ डेवलपमेंट है, तो उसके बारे में आपसे भी ज़्यादा जानना चाहेंगे। और सर का इतने सालों का अनुभव जो है, आप भी उनकी सहयोगी सहकारी करके काम कर रही है, तो उसके भी बारे में बताएं। हाँ जी, नमस्कार। सर का मैं बताना चाहती हूँ कि उनका एक पैशन है, वो पेशेंट को ठीक करना उनका पैशन है, बाकी सब दूर है, बाकी किसी भी ध्यान नहीं देंगे। अगर हम लोग बाहर भी कहाँ जाते हैं तो देखते हैं, अगर किसी को दर्द हो रहा है तुरंत हो जाके पहचान हो ना हो क्या है पता नहीं, तभी वहाँ जाके पूछेंगे आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, मैं आपकी ट्रीटमेंट करूँ क्या, और वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनको ठीक लगता है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम लोग चले जाते हैं। ऐसे कोई भी उनमें इंटेंशन नहीं रहती है कि वो हमसे कांटेक्ट करे, कुछ कोई नहीं। बाहर जाने के बाद हम लोग सबको सेवा ही देते हैं। हालांकि इवन मुंबई में भी हम लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, स्वीपर है, वॉचमैन है, उन लोग को हम लोग फ्री सेवा देते हैं। हालांकि और हम लोग कैंप्स रखते हैं उनसे, वहाँ पर हम लोग गरीब लोगों के को ये सेवा मिलती नहीं है, तो उनको भी मिलनी चाहिए करके हम लोग वहाँ पर कैंप करते हैं, उनको फ्री सेवा देते हैं, उनको एक इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे कर सकते हैं, हालांकि वो भी तंदुरुस्त रहे। जी। और जो प्रोजेक्ट लाइफलाइन प्राजक्ता के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी। हालांकि हम लोग दोनों ने मिलके वो प्राजक्ता, लाइफलाइन प्राजक्ता एक ये है, वो पूरी ये हाथ के ऊपर है। कोई भी, किसी को भी पता नहीं है, कुछ मेडिकल की जानकारी भी नहीं है साइंस के बारे में, वो भी है कम कर सकता है। यहाँ पर सर है, हाथ है, पैर है, वहाँ पर अगर कुछ पता नहीं है आपको तो खाली यहाँ पर खाली दबा दीजिए आप, बस आपको रिलीफ मिल सकता है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ के लिए है वो। जी। हाँ जी। और जैसे कि आप इस टेक्निक से आज कई सारे डिसीजेस का इलाज कर रहे हैं, पर मैंने ये सुना है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे होते हैं या जिन्हें मेंटल कोई डिसेबिलिटी है, तो क्या इसमें भी आपकी थेरेपी काम कर सकती है? 101% हो सकता है। अगर बच्चा पैदा होते मालूम पड़ता है, अगर आपको कि मेंटली चैलेंज बच्चा आपको पैदा हुआ है, तो उस महीने से भी आप ट्रीटमेंट चालू करते हैं तुरंत उसका, तो 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वो नॉर्मल बन सकता है। इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आज इतना मेरे पास पेशेंट आ चुके हैं पहले। 6 साल से 12 साल तक अगर आते हैं तो 50-60% फर्क पड़ जाता है। 12 से 15 में 20-30% पड़ेगा, कि 15 के बाद ब्रेन डेवलपमेंट के चांसेस 0 हो जाते हैं, उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए कि पूरे कंप्लीटली हाथ पैर फोल्ड है, ऐसे टेढ़े हैं, आज वो घूम रहे हैं, अपने बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, इतना फर्क पड़ा है उसको। जी। कितना समय लगता है इसके? सालों में इलाज आता है, इलाज सालों में आता है। दूसरी एक बात है कि स्पाइनल बाइफिडा नाम का एक बीमारी है, जहाँ स्पाइन में आपकी गार्ड बन जाती है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं।
वैसे बच्चों को भी अगर आप इलाज करवा लेते तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे पहली बात। और पैरालाइज होगा तो मेरे पास पेशेंट है आज, वो बच्ची से 15 महीने की थी, 4 साल इलाज किया है, अपने पैरों पे घूम फिर से डांस कर सकती है। सिर्फ उसके पैरों में जो इतना सा हिस्सा है उंगलियों से लेके, उसमें अभी सेंसेशन नहीं है, बाकी सब सेंसेशन वापस आ चुका है उसको। 4 साल हो गए उसको मेरे पास। अच्छा, ये सारी कहानियां सुन के विश्वास नहीं होता, जैसे चमत्कार जैसे लगती है। तो आप क्या कह सकते हैं लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि विश्वास दिलाने के लिए क्या कर सकता कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर आप एक बार करके देखिए, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बोल सकता हूँ जी, जिसे हम आज अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि एलोपैथी एक सर्वमान्य रास्ता है हमारे हेल्थ के लिए। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आपने एमडी किया है। हाँ जी जी, तो इसके बारे में भी और जानना चाहूंगी। जो लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें आप जैसा डॉक्टर बनना है, तो वो क्या कर सकते हैं? आज तो देखिए, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर को एक अध्यादेश निकाला है, तभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसकी परीक्षा लेती है। महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल स्थापन की है सरकार ने जी। उनकी परीक्षा जो पास होगा वही प्रैक्टिस कर सकता है आज। तो अभी पूरा गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है जी, पर ये एक राह है, मतलब जो बिल्कुल चाहते राह है। हैं, जो कुछ नहीं बन सकते हैं लेकिन उनको कुछ करने की चाह है तो जरूर एक्यूपंक्चर पढ़ सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। आपने जैसे पैरालिसिस के बारे में हमें बताया, तो कुछ केसेस हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? जरूर करेंगे। एक अनिल हल्बे नाम का जो पेशेंट है मेरे पास, मार्च 2021 में पैरालिसिस का अटैक आया था, तो केएम में एडमिट करने के लिए लेके गए। सेकंड वेव बहुत कोरोना के फॉर्म में थी, तो जगह बिल्कुल नहीं थी हॉस्पिटल में। शाम को 4 बजे से लेके उनको सुबह तक 12 घंटा एक सलाइन लगा के बिठा दिया था बाहर। तो उनके घर वाले मुझे कांटेक्ट में आ गए कि हमारा पेशेंट आपके पास लेके आते हैं। तो जब मतलब मैं आता हूँ दादर क्लिनिक में आता हूँ करके बोला मैंने, उसके बाद जब मैं दादर पहुँचा उसके पहले उनका फ़ोन है कि आप घर में चले, अभी उनका हालत बहुत ख़राब हो गया है, जगह से हिला नहीं पा रहे। तो गया, और पैरालिसिस अटैक रोकने के लिए सबसे आसान तरीका वही मैं सिखा देता हूँ आज आपको कि पैरालिसिस का सुई लीजिए, कोई भी सुई से हाथ और पैरों के 20 उंगलियां इस तरह से पंक्चर करते जाइए। आप एक एक बूंद खून निकालिए हर उंगली से, अटैक तुरंत रुक जाता है, आगे बढ़ेगा नहीं। ब्रेन हैमरेज केस होगा तो भी माइनर में इसमें आ जाएगा वो। तो वही सबसे पहला काम किया मैंने, उसके हाथ और पैरों की उंगलियों से खून निकाला, ट्रीटमेंट किया हमारा एक्यूपंक्चर से, और उनको बोला कि अभी जो उठ नहीं पाते जगह से, 5-5 लोग उठा नहीं सकते थे, वो आधे घंटे 20 मिनट के बाद उठा के अपने पैरों में जाके सो गए। और आधे घंटे में जो हाथ बिल्कुल नहीं, ये इतना मूवमेंट आ गया हाथों और पैरों में, जो वीडियो था इतना है। और 2 घंटे के बाद जो हमारा क्लिनिक से करीबन 300 मीटर है वहाँ से चल के आए, इतना अच्छा फर्क पड़ा जी। सिर्फ पंक्चर करने से उंगलियों का। और इसमें दूसरी एक केस है, बदलापुर से मेरे पास लेके आए थे, जो राइट साइड पैरालिसिस। राइट साइड पैरालिसिस आज बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बदलापुर से उनको लेके आए, गए साल के ऋषि पंचमी के दिन 4:30 बजे आए, ट्रीटमेंट किया हमने तो कंट्रोल में आ गए, बाद खड़े चल पाए, और रात में 7 घंटे के बाद वो अपने पैरों से चले गए। इतना जादू इस थेरेपी में है मैडम जी, जो आप सोच नहीं सकते कि इतना हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास सीधा लेके आते हैं, अस्पताल में शायद 1 रुपया खर्चा नहीं होगा उनका। जैसा कि आपने अभी कहा कि पैरालिसिस का जो इफेक्ट होता है काफ़ी सारे हमारे ऑर्गन्स पर हो सकता है, जैसे स्पीच पे होते हुए हमने देखा है, आंखों पे भी हो सकता है। आंखों पे हो सकता है, गोष्ठी में जाती है, बराबर दिखता नहीं पेशेंट्स को। ऐसा भी एक केस मेरे ख्याल से आपके पास आया था। वो भी आया था कि मेरे पास सांता क्रूज में गया था मैं, तो उनको पैरालाइज हुआ था और 7 प्रतिमा दिखती थी एक साथ में। तो ओरिजिनल क्या दिखता है, दरवाजा क्या बंद है। तो जब उनके पास चला गया मैंने, तो एक ही चीज उन्हें 7 बार दिख रही है। घोस्ट इमेज कहा जाता है। हाँ। तो ओरिजिनल का उन्हें पता नहीं चलता, रावण के जैसा मतलब जी। तो उनके पास आया था, तो पहले रोए मेरे पास कि मैं एक आँख ग्लूकोमा से चली गई थी और इसे दिखता नहीं था। तो मैंने बोला कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। तो मैनेजर नाम के पेशेंट थे मेरे, को ट्रीटमेंट चालू किया मैंने, गोष्ठी में तो चली गई,
लेकिन इतना ही नहीं हुआ, हमारे ट्रीटमेंट से ग्लूकोमा में 30% उनको विजन वापस आ गया। ये भी हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। बड़ी बात जी। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम आपके पास आते हैं और तुरंत आते हैं, खास करके पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, तो हमें और अच्छा आराम मिल सकता है। पर आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बहुत पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी जगह वो कन्वीनियंट भी होता है, दूरी इतनी होती है। तो क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं? करते नहीं, उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे पास। एक बताने लायक केस है कि प्रथमेश नायक नाम के पेशेंट का, उसकी मौसी का फ़ोन आया मुझे, मेरे भांजे का 29 जून पिछले साल की एडमिट किया था, रास्ते में आके गिर गया था वो, तो एडमिट किया, एंजियोग्राफी किया, एंजियोप्लास्टी कर दिया। उसके बाद शाम को उसका पल्स रेट अचानक से डाउन होना चालू हो गया। डॉक्टर में अगर कंट्रोल नहीं होता है तो उसको पेसमेकर बिठाना पड़ेगा। उसकी मौसी ने मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है, मेरा भांजा वहाँ एडमिट है, आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि वहाँ कौन है, वहाँ बताइए तो मैं बता सकता हूँ। मेरी लड़की पूजा है वहाँ करके बोला। तो उसको मैंने वीडियो कॉल किया, बोला सिर्फ एक पॉइंट दबाने को बोला, एक पॉइंट कस के दबाने को बोला, हर घंटे में रिपीट करने को बोला। शाम को 7:30 चालू किया, सुबह 7 बजे तक उस लड़का एकदम नॉर्मल था, पेसमेकर बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। ये तो मतलब चमत्कार से कम नहीं लगता हमें, पर आपके लिए आपने ये अपने अभ्यास से किया हुआ है। अभ्यास ही मैं बोला ना, मैं जो सीखा था वो मैं नहीं करता हूँ, वो अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे हम बच्चों की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बार जो प्रीमैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज पाई जाती हैं। खास करके आँखों के बारे में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं, मतलब हमारी सर्वसामान्य भाषा में हम ये कहते हैं कि माँ ने शायद अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, कि अभी उसकी नज़र कमज़ोर है बच्चा जन्म लेने के बाद। तो ऐसी कुछ केसेस आपने ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास। पहली बात है, आंखें ठीक तो हो ही सकती है, लेकिन रेटिना प्रीमैच्योर्स, जिसमें आज बच्चा अगर 7वें महीने पैदा होता है, इंक्यूबेटर रखा है, तो उसमें आंखें डैमेज हो जाती है। तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे सुनील श्रीवास्तव करके, उनका बच्चा पैदा हुआ था 14 दिसंबर 2004 में। तो डॉक्टर ने टेस्टिंग किया उसका, बोला इसको 2nd डिग्री डैमेज लेफ्ट आई है, 3rd डिग्री में राइट आई है। ये लड़का 4 से 6 महीने में कंप्लीट ब्लाइंड हो जाएगा, या तो उसका नंबर 20-25 के आसपास आ जाएगा। तो मेरे पास आए मिलने के लिए, तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि जब डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2nd डिग्री 3rd डिग्री, मतलब आओ काफ़ी डिग्री बाकी होनी चाहिए, आप लेके आओ, उसका इलाज करेंगे हम लोग। 29 दिसंबर 2004 को मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। 5 दिसंबर 2005 में उसको लेके फिर डॉक्टर के पास फॉलोअप में चले गए थे। तो जब रिपोर्ट निकाली उसकी, तो राइट आई कंप्लीटली क्योर था, और 4.5 महीने में वो लड़का एकदम स्वस्थ हो गया। लेकिन उसका इलाज मैंने दिन में 3 बार किया, सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार किया। इसके रिजल्ट वो बहुत अच्छे आए, तुरंत आए। लेकिन आज 2004 से आप गिनेंगे, लड़का आज बहुत अच्छा है। 2 नंबर का चश्मा वो आज है, लेकिन 2 नंबर तो नॉर्मल है आजकल। छोटे बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को चश्मा आ जाता है। उसमें बहुत अच्छी बात है कि आज वो लड़का नॉर्मल है और सब कुछ फर्स्ट क्लास है जी। मतलब ब्लाइंडनेस से वो बच पाया। बिल्कुल बच पाएंगे। रेटिना आरोपी के लिए सबसे अच्छा आसान इलाज इसी शास्त्र में है, जो 100% क्योर कर सकता है। और माँ बाप को तो करना चाहिए कि भाई अगर एलोपैथी मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन वो भी करो, ये भी करके देखिए, तो आपका बच्चे का शायद आइट साइड ही बच जाएगा उसमें। जी। जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और हम सभी चाहते हैं, आजकल बहुत कॉन्शियस भी हो गए हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए ये बहुत बार पता नहीं होता। तो आप ऐसे कुछ टिप्स हमें दे सकते हैं कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो क्या कर सकते हैं हम? तो मैंने बताया लाइफ लाइन प्राजक्ता के बारे में। जी, आप इतना हिस्सा भी दिन में 3 बार 5-6-7 घंटे के बाद दबाते, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ ही जाएगा आपको। भले साइंस पूरा मालूम नहीं है आपको, जी कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा जी। हार्ट के बारे में भी आपने बताया कि हार्ट के लिए भी, हार्ट अटैक तो बोलो ना, हार्ट अटैक तो रोक सकते, सबसे कंप्लीट क्योर भी हो सकता है। बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने हार्ट वॉल के ऑपरेशन की जो बात की है, मेरे पेशेंट हैं देसाई करके, 1999 में उसको बोला था हार्ट वॉल बदली करने के लिए। उसको रूमेटॉइड हार्ट डिसीज कहा जाता है। हार्ट स्वेलिंग होने के बाद हार्ट वॉल जो है छोटा है ना, बढ़ जाता है, तो वो काम नहीं करता, तो लीकेज होना चालू हो जाता है।
तो 1998-2000 मैंने ट्रीटमेंट किया उसको, अगर 15-16 महीने ट्रीटमेंट किया होगा। रूमेटॉइड हार्ट भी डिसीज चला गया। आज भी स्वस्थ है, कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ फर्स्ट क्लास है। आज हार्ट को रिप्लेस भी कर लेते हैं आप, लाइफ कितना है उसका, 10 साल का हो रहा है, फिर कितनी बार ट्रांसप्लांट कर आप करते रहेंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर हार्ट वॉल का प्रॉब्लम है और शुरू से आप करते हैं, तो जो दुनिया में आज हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज ट्रांसप्लांट तो हार्ट मिलता नहीं जल्दी। जी जी। वो भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने काफ़ी सारे ऐसे जो एक्यूट डिसीजेस होते हैं उनके बारे में बात की है, तो किडनी है, लंग्स है, इनके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। लंग्स के बारे में मैंने पहले बोला कि आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लंग्स फाइब्रोसिस का केस अभी मेरे पास चल रहा है। जो औरत 16 से 18 घंटा सिर्फ खांसती थी, 18 साल से उसको बीमारी है, रिकवरी चांसेस 0, गोलियों की पावर बढ़ते बढ़ते 11,000-1200 के ऊपर चली गई थी, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन आज 8 महीने में एक्सरे निकाले, उनके हस्बैंड ने मुझे भेजा कि कहाँ डेवलपमेंट हुआ है मान मार के, तो आप एक्सरे देख सकते हैं उसमें नई लंग्स बनना चालू हुआ है। उसको इलाज में सालों में आएगा, मैं नहीं बोलता कि तुरंत होगा ये, लेकिन जो बन भी नहीं सकता है और पूरा खत्म हो जाता है लंग्स आपका, तो अगर बनता है तो लाइफ दुनिया में चांस बन जाएगी, उनकी भी लाइफ बढ़ जाएगी। जी। आज हमने डॉक्टर प्रदीप देशमुख जी से बातचीत की। पिछले 40 सालों का उनका ये तजुर्बा है। उन्होंने अपनी एक टेक्निक भी डेवलप की है एक्यूपंक्चर के बारे में, और आज हमने उनसे जाना कि बिना सुई, बिना कांटे यानी बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है, और आज के ज़माने में ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये जानकर हम सभी खुश हैं और उनके तजुर्बे का हम फ़ायदा भी लेंगे, क्योंकि आज तक 1-2 नहीं 1.5 लाख लोगों ने उनकी इस तजुर्बे का फ़ायदा लिया है, उनके स्किल्स का अनुभव किया है। और मुझे लगता है ये अनुभव हम में से जो ज़रूरतमंद है उन्हें भी ज़रूर लेना चाहिए। सर, आज आप हमारे साथ जुड़े इसलिए बहुत बहुत आभार। आपका भी।